फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती है। 100% सबसे पहले पूरी ऑथेंटिक सूचनाएं बताई जाती हैं जिससे आपको लाभ मिले और आप लगातार अपनी महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी कर सकें। यह वीडियो पूरी तरीके से लेखपाल भर्ती को लेकर डेडिकेटेड है। इसके अलावा इस भर्ती में यूपीएसआई और एजीटीए बीपीओ फूड एनालिस्ट की कट ऑफ रिजल्ट आदि के बारे में चर्चाएं की जाएंगी। सबसे पहले जो मैं बता दूं, यूपीएससी के द्वारा सबसे पहले इसकी सूचना प्रयागराज वनडे क्लासेस ने दी थी कि यूपीएससी के द्वारा दिसंबर में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आपको मालूम है, जब कोई चीज़ मैं बोलता हूँ तो वह चीज़ें बिल्कुल 99.99% सही होती हैं। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहला विज्ञापन ही लेखपाल का होगा है। इसके अलावा सीटों की संख्या में अखबार के माध्यम से आपने यह जाना था कि 7,900 यानी 8900 से अधिक पदों पर विज्ञापन आएगा। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। जी हाँ, सब कुछ सही रहा तो सीटों की संख्या 8,500 से अधिक हो सकती है। यह बहुत बड़ी अपडेट है। 8500 सीटें आनी संभावित हैं। सीटों की संख्या इससे भी ज़्यादा होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है, जो कि पीईटी 2025 की पहली ही भर्ती होगी। सबसे बड़ा सवाल कि छात्रों के कितने नंबर पर सिलेक्शन होंगे। पीईटी में 35 नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। सबसे पहले सब कुछ सही रहा तो पीईटी का रिजल्ट नवंबर में प्रकाशित होगा। दिसंबर में लेखपाल का विज्ञापन प्रकाशित होने की पूरी संभावना है। पहला ही विज्ञापन लेखपाल का होगा। इसके अलावा कट ऑफ की बात करें, वर्तमान में जो सीटें हैं उसके आधार पर अगर 8,500 सीटें आती हैं और जिस प्रकार से 30 गुना ही छात्रों को पास किया जाता है। हालांकि कुछ बच्चे और कुछ चैनल वाले ये चाहते हैं कि इसमें 40 गुना या 50 गुना छात्रों को मौका मिले। अगर ऐसा संभव हुआ तो कट ऑफ जो है आपकी और भी कम जा सकती है। लेखपाल में अगर 30 से 35 गुना छात्रों को बुलाया, 40 गुना, 45 गुना, 50 गुना छात्रों को बुलाया जाता है तो ये मान कर चलिए कट ऑफ फिर 30-35 नंबर पर लगेगी। यानी लगभग 30-35 पर लगने का मतलब लगभग सभी बच्चों को मौका मिल जाएगा। लेकिन ये प्रयास छात्रों के द्वारा और कुछ चैनल इसमें कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो प्रावधान है उसके अनुसार हम बात करेंगे। भविष्य में क्या होगा वो चीज़ें अलग बात हैं, लेकिन वर्तमान की जो नियम है उन्हीं के अनुसार एक आइडिया मैं आपको ओवरऑल दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी अगर आपके वर्तमान में 50 नंबर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके लेखपाल में चांसेस बन सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। 3 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एससी में बात करें तो एससी में 45 के आसपास जिनके भी नंबर हैं उनको भी इस बार मौका देखने को मिल सकता है। 45 से 50 नंबर वाले भी महिलाओं में उनको मौका मिल सकता है। वहीं पर एसटी 40 मार्क्स जो हैं उनके लिए पर्याप्त रहेंगे। इसके अलावा कुछ दिव्यांगजन होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनकी और भी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। वहीं पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। छात्रों को बुलाने की जो बातें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बुलाया जा सकता है। तो अगर छात्र तमाम माननीय विधायकगण से मिलेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ 40 से 50 गुना हुआ तो ये मेरिट 30-35 नंबर भी जा सकती है और भी कम जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं। यूपीएससी भर्ती के बारे में सेफ कट ऑफ आप ये मान कर चलिए। हर हाल में जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 320 नंबर आपको हर हाल में लाने ही होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो एटलीस्ट आप जो है 320 से 330 नंबर टारगेट करो। 320 से 330 नंबर एटलीस्ट कम से कम टारगेट होना चाहिए आपका। परीक्षा दिसंबर माह में होनी संभावित है। पूरी संभावना है कि दिसंबर माह में आपकी परीक्षा होने की पूरी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर इसमें नहीं होगा। इस बार ऑफलाइन परीक्षा होंगी तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी छात्रों के फेवर में आएगा। भर्ती बोर्ड के द्वारा तैयारियां ऑलरेडी तेज युद्ध स्तर पर भर्ती प्रक्रियाओं की पूरी उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं। और पूरी तरीके से जिस प्रकार 65,000 कांस्टेबल की भर्ती हुई है, पूरी ईमानदारी के साथ एक एक बच्चा पढ़ने वाला हर गांव से बच्चा सेलेक्ट हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात होगी उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी में पिछली बार रह गए थे। उनके लिए एज में छूट मिली है। कंपटीशन बहुत अच्छा खासा तगड़ा रहने वाला है। तो इसीलिए तैयारी बहुत अच्छे से आपको करना है, प्रॉपर डायरेक्शन में करना है। मॉक टेस्ट आदि
को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, अभी से एनालिसिस कीजिए। जो टॉपिक नहीं आए सिर्फ वही चीज़ें पढ़िए, सारे सिलेबस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑलरेडी आपको आता है उसको छोड़कर जिसमें आपकी मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा किन सेक्शन में कमी है, उनको ही विशेषकर फोकस कीजिए। इसी समय अवधि में आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। मॉक टेस्ट कम से कम आपका टारगेट बनाइए 50 से 70 मॉक टेस्ट लगा डालो आप इन समय अवधि में, और उसका रिवीजन भी कर डालो। UPSS AGTA के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी कट ऑफ जो है 48 से 49 से 52 के आसपास हो सकती है। फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ जो जाएगी DB के लिए 9 से 11 हज़ार बच्चों के लिए, वो 35 नंबर 30 नंबर ही जाएगी। फीमेल्स की जो और भी कम जाएगी, 15 से 20 नंबर पर्याप्त होंगे। लेकिन मैंने फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए बता दिया है OBC में जो कट ऑफ जाने की संभावना है, OBC में वो आपकी 46 से 48, AWS में 33 नंबर से 35 नंबर के आसपास। इसके अलावा SC ST में 25 से 27 और SC में 29 से 31। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 25 नंबर के आसपास अगर आप कहें 23 से 25 नंबर तो सेफ होंगी। आपका जो DB के लिए रिजल्ट है वो दिसंबर माह में प्रकाशित हो जाएगा। VPO की कट ऑफ के बारे में मैंने बताया है, 68 से 72 नंबर के आसपास जिनके जनरल में हैं उनके चांसेस बनेंगे। वहीं पर 66 से जो है 69 मार्क्स जिनके भी लगभग OBC में बनेंगे। 66 नहीं 64 से आपके 68, 64 से 68 जिनके OBC में है उनके चांसेस बन सकते हैं। वहीं पर EWS में भी लगभग 64 से 68 के आसपास जिनके होंगे उनकी संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं पर फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें, फूड एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है DB के लिए 12 से 15 नंबर। तो वहीं पर फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी 39 से 42 नंबर जनरल कैटेगरी, 35 से 38 OBC 35 से 38 और EWS 30 से 33 नंबर। फीमेल्स की मैं बात करूं, फीमेल्स भी लगभग 34 से 38 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा SC ST की कट ऑफ जो है वो 23 से 27 और 27 से 31, ये SC की कट ऑफ, और ST की लगभग 25 से लेकर 27 नंबर के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है। आपकी भर्ती दिसंबर माह में ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाएँ भी संभवतः विशेषकर फूड एनालिस्ट का हो जाए। तो जो जानकारी थी वो आपको दे दिया गया। सारी भर्तियों के बारे में वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।